बच्चों, आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड, पार्ट 12, एक्सरसाइज 12.1, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, यह चैप्टर का नाम है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इसी टाइप के क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन क्या है देखिए, कोई बर्तन एक अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? फिर दोबारा क्वेश्चन को पढ़ना पड़ता है। यहां पर पहले क्वेश्चन को समझना होता है हमको, क्योंकि प्रश्न थोड़ा सा उसकी शब्दावली थोड़ी लंबी होती है। तो क्या है देखिए, कोई बर्तन एक अर्धगोले के आकार का है। बर्तन कैसा है? अर्धगोलाकार है, ऐसा है। देखिए, यह मेरा अर्धगोला है, देख लो, गोले का आधा। ठीक है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। इसके ऊपर एक खोखला बेलन का मतलब जिसके अंदर कुछ भी नहीं होता है। ये तो मोटा लग रहा है, इतना मोटा नहीं है। मैं आपको दिखा रहा हूं यहां पर प्रैक्टिकली। इसके ऊपर यह अध्यारोपित है। अध्यारोपित का मतलब ऐसे है, समझ लो इस बात को। तो इसका जब हम चित्र बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे, समझ रहे हो? बड़ी सिंपल सी बात है, समझना। जो बर्तन है वो अर्धगोले के आकार का है, हेमिस्फेरिकल है। इसको हेमिस्फेरिकल बोलते हैं। इसके ऊपर क्या है? सिलेंडर माउंटेड है। ठीक है, तो ये ऐसा बर्तन है बच्चों। ठीक, अर्ध बाकी इनकी डायमेंशन दे रखी है। ये चित्र है इसका, साफ साफ ये समझिए आप। अर्धगोले के ऊपर खोखला बेलन। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। तो जो अर्धगोला है, ठीक है, इसका व्यास ये व्यास हुआ ना, यहां से लेके यहां तक की दूरी। ठीक है, इधर से लेके यहां तक की जो सीधी दूरी होगी, जो केंद्र से जारी होगी लंबाई, उसको व्यास बोलते हैं। वो 14 सेंटीमीटर है। और इस बर्तन की कुल ऊंचाई, इस बर्तन की कुल ऊंचाई मतलब ये पूरा बर्तन की ऊंचाई, यहां से लेके नीचे से लेके ऊपर तक, याद रख लो, इस बर्तन की ऊंचाई बोल रहा है। ठीक है, इस मतलब ये नहीं कि ये बेलन की ऊंचाई है या फिर ये अर्धगोले की ऊंचाई है। कई बार हम ये गलती कर बैठते हैं। तो पूरे बर्तन की ऊंचाई बोल रहा है, यह 13 सेंटीमीटर है। ठीक, तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक का मतलब अंदर का, ठीक है, क्योंकि ये कैसा बेलन है बच्चों? खोखला है। ठीक है, खोखले का मतलब अंदर जो है ना, कुछ भी नहीं है उसके, खुला टाइप का ऐसे। तो ऐसी स्थिति में ये तो मोटा है, लेकिन ये मोटा नहीं है बिल्कुल भी, बहुत ही पतला है। तो जो इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ना बच्चों, वो बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर ही होता है। समझ रहे हो बात? यानी कि आपको पेंट कहां लगाना है? अंदर लगाना है। ये भी नीचे से खोखला ही होगा। ठीक है, पूरा बर्तन जिसमें तुम पानी डालोगे तो नीचे तक भरेगा। तो इसके अंदर आपको पेंट करना है, तो वो कितनी एरिया होगी वो जहां हम पेंट करेंगे, ये पूछ रहा है वो। आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि मोटाई नहीं दे रखी है। यदि मोटाई दी होती तो फिर चेंज हो जाता, बाहर का भी और अंदर का भी ना। जैसे इसमें थोड़ा सा मोटा है ना, देखिए आप, तो ये बाहर का और अंदर के में क्या होगा? थोड़ा चेंज होगा, क्योंकि अंदर की एरिया थोड़ी कम हो जाएगी फिर। ठीक है, तो मेरे को कहीं मिला था ना नीचे, मैंने काट करके रख दिया था, ताकि आपको कभी समझाऊंगा कुछ करके। आज काम आ गया है। ये मिस्त्री लगे थे ना, उन्होंने फेंके थे यहाँ पर, वो कोई चीज लगाए होंगे। तो यहाँ पर देखो, आप लोगों को बड़ी मदद मिल रही है इसको समझाने में। देखो ना, तो समझ गया आप। लेकिन ये जो बेलन है, इसमें बिल्कुल ही मोटाई नहीं है जो प्रश्न में है।
ठीक है, बिल्कुल ही पतला है बर्तन जो है। तो जो इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होगा। ठीक है, तो ये कितना होगा बच्चों, कितना होगा? देखो इसको जज करके बता सकते हैं आप। सबसे पहले आपको निकालना है कि ये कितना होगा। यदि इसके ऊपर ये लगा हुआ है, ठीक है, तो ये इसका मेरे को पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है इस बर्तन का। ठीक, तो ये क्या क्या करूंगा इसमें मैं, बताओ जरा सा, क्या करूंगा ये बताओ। मैं क्या करूंगा, अब मेरे को ये वाला चीज, अगर मैं इसके ऊपर ये चीज रखा हुआ है तो क्या मैं पेंट इधर लगाऊंगा? नहीं लगाऊंगा। फिर ये तो पूरा ही अंदर खोखला है भी, ठीक है, तभी तो पूरा बर्तन बनेगा वो। तो मतलब मेरे को जब इस पूरे बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा तो बाहर कहां कहां पेंट करूंगा मैं, समझ लो आप। एक तो मैं इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर करूंगा, किसके? बेलन के। और दूसरा अर्धगोले के। यानी कि मुझे क्या करना है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है और उन दोनों को जोड़ देना है। बस देख लो, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए सबसे पहले। समझ रहे हो बात? आपको क्या करना है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है और उन दोनों को जोड़ देना है। ये क्या हो जाएगा, इस पूरे बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। वही इसके बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल भी होगा, लगभग बराबरी होंगे दोनों। ठीक है, तो अब शुरू करें इसको। तो सबसे पहले हम इसका चित्र बनाएंगे। देखो चित्र बनाना सीखना आपने, जैसे जो मैंने अभी आपको दिखाया ऐसा, यही चित्र मेरे को बनाना है। ठीक है, तो इस चित्र को मैं श्यामपट्ट में कैसे बनाऊंगा बच्चों, देखो जरा ध्यान से। मैं पहले नीचे एक अर्धगोला बनाऊंगा, ठीक है, ये उसके ऊपर बेलन बनाऊंगा। ये देखो, जिसने चित्र सही बना दिया ना, आधा काम तो उसका वैसे हो जाता है। समझ रहे हो बात? तो ये डायग्राम है इसका। एक बर्तन एक अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। यानी कि इसकी जो त्रिज्या होगी, त्रिज्या जो होगी बच्चों, ये दोनों समान होता है, याद रख लो। ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है अर्धगोले में। तो ये 7 सेंटीमीटर है और ये भी 7 सेंटीमीटर है। माना इसकी त्रिज्या को मैं आर कह दूं, नाम दे दूं। ठीक है, अब ये जो है ना, जो क्योंकि ठीक इसके ऊपर अध्यारोपित है, तो ये जो लाइन जाएगी ये ठीक इसके बीच से होके जाएगी। ठीक है, ये भी इस बेलन की भी त्रिज्या यही होगी। जो अर्धगोले की त्रिज्या होगी वही बेलन के आधार की त्रिज्या भी तो होगी। देख लो जरा सा, ये चीज समझ लेना। जो अर्धगोले की त्रिज्या होगी वही बेलन के आधार की त्रिज्या भी होगी। यानी कि यह दूरी भी मेरी 7 सेंटीमीटर ही होने वाली है। ठीक है, जो जो चीज इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है वो सारी इसमें मैं रख दूंगा सबसे पहले, ताकि मेरे को क्वेश्चन बनाने में फिर आसानी हो। इसके अलावा मेरे को क्या चीज गिवन है बच्चों, कि ये जो बर्तन है इसकी पूरी हाइट दे रखी है। ये 13 सेंटीमीटर है। देखो यहां से लेके कहां तक, यहां तक देख लो। ये इसकी सीध लो आप नीचे, ये ऊपर से लेके नीचे तक पूरा, यह दूरी जो है 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देख लो। असल में जब आप बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे
ठीक। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है बच्चों? 2 पाई आर एच होता है। तो बात समझ लो पहले अच्छी ढंग से। तो आर तो मेरे को पता लग गया भाई, आर तो इसका भी 7 ही सेंटीमीटर होगा। अब बेलन की ऊंचाई तो दे ही नहीं रखी है, समझ रहे हो? बेलनाकार भाग की ऊंचाई, सॉरी मैं क्या बोलूंगा, यहां पर जो बेलनाकार भाग है उसकी ऊंचाई नहीं दे रखी है, तो वो कितनी होगी? चित्र को देखो ध्यान से और मेरे को बता सकते हो तुम। 6 सेंटीमीटर। क्योंकि देखो बच्चों, ये दूरी तो मेरी 7 सेंटीमीटर है ना, यहां से लेके यहां तक, ये तो बेलन की त्रिज्या होगी, सॉरी अर्धगोले की त्रिज्या होगी ना, तो यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है, देखो ये दूरी 7 सेंटीमीटर है नहीं, यहां से लेके यहां तक, तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगा यहां से यहां तक। तो इसकी कितनी बची? अब शेष भाग तो बेलन की बची ना, तो मैं क्या करूंगा, 13 में से 7 को क्या कर दूंगा, घटा दूंगा। 13 ऋण 7 सेंटीमीटर बराबर 6 सेंटीमीटर। यह बेलन की ऊंचाई होगी। बेलन की ऊंचाई कितनी होगी बच्चों? 6 सेंटीमीटर होगी, यहां से लेके यहां तक, यहां तक। बस अर्धगोले के लिए तो मेरे को सिर्फ त्रिज्या ही चाहिए ना। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? कितना होता है? 2 पाई आर स्क्वायर, धन 2 पाई आर स्क्वायर करना है मेरे को, यानी कि अब मेरे को सब चीज पता है। समझ रहे हो बात? अब बस लिखना ही है मेरे को और कैलकुलेशन करनी है। तो क्या कैसे करते हैं सवाल को, देखिए हल करने का तरीका क्या होता है। माना अर्धगोले की त्रिज्या बराबर 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसलिए r बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, क्योंकि अर्धगोले का व्यास दिया हुआ आपको, ठीक है, 14 सेंटीमीटर कि 14/2 सेंटीमीटर बराबर 7 सेंटीमीटर। और यही क्या होगी, क्योंकि अर्धगोले के ऊपर बेलन क्या है, अध्यारोपित है, इसलिए बेलन की जो बेलन के आधार की बेलनाकार भाग की त्रिज्या ये भी कितनी होगी बच्चों, 7 ही सेंटीमीटर होगी, क्योंकि इसी के ऊपर अध्यारोपित का मतलब ठीक इसी के ऊपर रखा गया है, यानी कि बाहर नहीं है ना अंदर है, ठीक इसी के ऊपर है। तो जो इसकी त्रिज्या होगी वही इसकी भी त्रिज्या होने वाली है, ठीक है। अब मेरे को क्या निकालना है, इसको भी मैं आर ही लिख देता हूं, ठीक है। अब बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई, जिसको कि मैं किससे दिखाऊंगा, h से, तो पात्र की कुल ऊंचाई, ठीक है, पात्र की ऊंचाई कितनी है, 13 सेंटीमीटर ऋण अर्धगोलाकार भाग की ऊंचाई। यह हमेशा याद रखना है कि अर्धगोलाकार भाग की जो ऊंचाई होती है ना बच्चों, वो हमेशा उसकी त्रिज्या के ही बराबर होती है। समझ रहे हो बात, क्योंकि यह भी त्रिज्या ही होती है और यह भी त्रिज्या ही होती है। इस कॉन्सेप्ट को हमेशा ध्यान में रखना जब भी अर्धगोले का सवाल आएगा, ठीक है। तो यानी कि यह 7 सेंटीमीटर माइनस कर देंगे इसमें से, क्योंकि इतनी दूरी 7 है, पूरा 13 है, यहां से यहां तक 7 है, समझ रहे हो बात। तो ये कितना होगा, 13 में से 7 को कम कर देंगे, ठीक। तो 13 में से 7 को कम किया तो कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर।
ठीक, अब मैं क्या लिखूंगा, इसलिए बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब मेरे को जो जो चीजें निकालनी है ना वो चीज लिखूंगा मैं इसमें, समझ रहे हो बात। मुझे क्या निकालना है, एक तो अर्धगोलाकार, अर्धगोलाकार भाग का, अर्धगोलाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल धन बेलनाकार, बेलनाकार लिखेंगे, बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझ में आ गई बात, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यह लिखने का तरीका होता है, यह लिखने का तरीके के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं इस भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालूंगा और बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालूंगा, उनको जोड़ दूंगा तो मुझे जो पूरा बर्तन है इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल पता लग जाएगा। क्योंकि जो बेलन है ना बच्चों खोखला भी है, इनकी ऊपर से बंद नहीं है, समझ रहे हो। तब ये कितना हो जाएगा बच्चों, पहले अब सूत्र लिखूंगा मैं, ठीक। तो अर्धगोलाकार भाग का क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, ठीक है। समझ आ गई बात, देखो सिंपल सा है, कठिन बिल्कुल नहीं है, और 6 नंबर कमा सकते हो तो बड़े इजीली। तो अब तो 5 नंबर का आएंगे सवाल, 6 नंबर के नहीं है शायद ना इस बार से। पाई का मान 22/7 गुणा आर 7 का वर्ग धन 2 गुणा 22/7 गुणा 7 गुणा 6, इतना पीछे से इकाई क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद क्या होगा बच्चों, देखिए 7 से 60 कट गया, एक पावर कट जाएगी इसकी, ठीक है। यहां 7 से 7 कट गया एक बार, अब ये कितना आ गया, 22 दूनी 44, 44 को 7 से गुणा करेंगे, 44 गुणा 7, 7 को 28 का 8 हासिल 2, 7 को 28 और 2 30, 308 हो गया है। धन ये कितना हो जाएगा, 22 दूनी 44, 44 को 6 से गुणा करूंगा, 6 को 24 का 4 हासिल 2 26, 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इनको जोड़ दूंगा, 8 4 12 का 2 हासिल 1, 6 और 1 7, 3 2 5, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा वो इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा इस बर्तन का। यानी कि मुझे अगर इसके अंदर पेंट करना है तो मुझे इतने सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में पेंट करना होगा, ठीक है। आगे बात समझ में, किसी को कुछ पूछना है, कहीं पर समझ में ना आया हो तो पूछ सकता हो, ठीक है नहीं, बढ़िया सवाल है।